जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी रूपरेखा में कर रहे होंगे। 2026 आपका चल चुका है और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग अथक प्रयास के और अच्छी रणनीति के साथ में 2026 में आप लोग अपनी एक सीट गवर्नमेंट जॉब में कंफर्म करेंगे। आप लोग हिम्मत ना हारे और जिसका कहीं रह गया हो किसी कारण से 2025 में, तो मैं 2026 में अपनी सीट को बिल्कुल लेकर आएंगे। हम लोग पीछे क्लास लेकर जो चल रहे थे, हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में हम लोग जो काम कर रहे थे, वर्णमाला का टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ था। जहां कहीं भी आपके एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है, उस एग्जाम के लिए पर्याप्त हिंदी हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जरा आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो, जहां हिंदी पूछी जा रही है, हर जगह पर आपकी काम करेगी। हिंदी में वर्णमाला का टॉपिक हमने पढ़ा था। उस हिंदी के वर्णमाला के टॉपिक पर हम लोग वर्ण विचार को कर चुके थे। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्णमाला में। जो हमारा हिंदी में वर्णमाला की सेकंड क्लास है आज हमारी हिंदी में। इसी में हम लोग टॉपिक देखेंगे वर्ण भेद। वर्ण भेद, वर्ण भेद हम लोग जानेंगे। जो हिंदी में वर्णों को भेद, वर्ण भेद जो रखे गए यहाँ पर किस आधार पर रखे गए, तो हम लोग कहेंगे हिंदी में जो वर्ण भेद है यहाँ पर ये किस आधार पर रखे गए उन्हें लेकर चलेंगे। हम लोग कहेंगे उच्चारण, उच्चारण व प्रयोग, उच्चारण व प्रयोग की दृष्टि से, उच्चारण व प्रयोग की दृष्टि से, उच्चारण व प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में, हिंदी में वर्णों के दो भेद किए गए हैं, या वर्णों के दो भेद है, दो भेद है। वर्णों के दो भेद है। वे दो भेद कौन कौन से हैं? नंबर एक हम लोग जानेंगे स्वर। नंबर दो, नंबर दो हम लोग जानेंगे व्यंजन। नंबर दो जानेंगे हम लोग व्यंजन। वर्णों के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा स्वर। हम लोग देखेंगे स्वर। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है स्वर। कि क्या है स्वर, हम लोग देखेंगे। स्वर किसे कहते हैं हम लोग देखकर चलेंगे स्वर को। तो पढ़ेंगे स्वर में वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, किसी अन्य वर्ण, हमने कहा वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता, सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। अर्थात, अर्थात बिना किसी, बिना किसी अवरोध या रुकावट, बिना किसी अवरोध या रुकावट, बिना किसी अवरोध या रुकावट के उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। बिना किसी अवरोध या रुकावट के उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। एक पॉइंट याद रखेंगे, मेन पॉइंट है ये भी। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्वर का निर्माण किसी अन्य वर्ण के मिलने से नहीं हुआ, तो इस कारण से स्वर स्वतंत्र होते हैं। वे बिना किसी रुकावट या बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं। इस कारण से हम लोग उन्हें स्वतंत्र कहकर चल रहे हैं। यहाँ पर उनका निर्माण किसी के मिलने से नहीं हुआ। तो स्वर के विषय में हमने उनकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को समझ कर चले। नेक्स्ट जाने हम लोग स्वर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, पढ़े
सवर की कुल संख्या। सवर की कुल संख्या। सवर की कुल संख्या आप लोग लगाएंगे 11। पीछे बता भी दिए थे हमने 11। अब यहां पर हम लोग जान रहे सवर की कुल संख्या 11। 11 है सवर की कुल संख्या। इनमें 11 कौन कौन से होंगे हम लोग जानेंगे यहां पर सवर की कुल संख्या 11। जैसे जैसे में हम लोग जानेंगे यहां पर, जैसे अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल 11 सवर हो गए। सवर की कुल संख्या हम लोग जानेंगे 11 है, तो 11 सवर हमने देखे यहां पर जो सवर की कुल संख्या है। इसी के साथ में एक प्रश्न यदि उठे, परंपरागत परंपरागत दृष्टि, परंपरागत दृष्टि से कुल सवर, परंपरागत दृष्टि से कुल सवर हम लोग देखते 13। जो शामिल किए गए 13 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। 11 ये थे, हमने जाना 11 ये थे। और एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। इन्हें जोड़ करके परंपरागत दृष्टि से 13 स्वर बताए गए हैं। हम लोग देखकर चल रहे हैं। स्वर की संख्या हमने जानी है, स्वर को हम लोग देखकर चले कौन से स्वर हमारे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं यहां पर स्वर भेद। स्वर भेद, स्वर भेद को हम लोग जानेंगे जो स्वर भेद है। यहां पर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्वर भेद। जो स्वर के भेद है उन्हें देखकर चलेंगे कौन कौन से स्वर के भेद किए गए हैं। हम लोग स्वर भेद में जानेंगे नंबर 1 पर स्वर। स्वर भेद में नंबर 1 पर स्वर भेद। नंबर 1 पर स्वर भेद हम लोग पढ़कर चलेंगे। एक हमारा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद है। उच्चारण काल, उच्चारण काल मतलब समय, उच्चारण काल या कहेंगे मात्रा। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद हम लोग जानकर चलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। इसी के साथ में हम लोग लेंगे यहां पर जरा उत्पत्ति के साथ के में ही हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने रूप जानेंगे, 2 रूप को हम लोग देखकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे जो जीभ, जीभ के तनाव, जीभ के तनाव के आधार पर, जीभ के तनाव के आधार पर, आधार पर स्वर भेद, जीभ के तनाव के आधार पर स्वर भेद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जीभ, जीभ के ऊपर उठे हुए, ऊपर उठे हुए, जीभ के ऊपर उठे हुए या उत्थापित, उत्तापित या प्रयोग, या प्रयोग के आधार पर, आधार पर स्वर भेद, स्वर भेद, स्वर भेद। नेक्स्ट जानेंगे ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति
के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। वर्तुल अवर्तुल, वर्तमुखी अवर्तमुखी प्रसप्त क्या होंगे तो जानेंगे उन्हें भी हम लोग, जो औष्ठाकृति के आधार पर होंगे। हमने कहा मुख द्वार, मुख द्वार या मुख विवर, मुख विवर के आधार पर, के आधार पर स्वर भेद, आधार पर स्वर भेद, मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वर भेद। इसी के साथ जानेंगे हम लोग यहां पर घोषतव, घोषतव के आधार, आधार पर स्वर भेद, घोषतव के आधार पर स्वर भेद पढ़ेंगे जी हम। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जरा स्वर के जो भेद, अभी केवल टॉपिक लिख रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से आधार पर स्वर के भेद पढ़ने हैं हमें। अभी केवल टॉपिक लिखकर चले, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग बाद में। तो अभी टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे नाक या मुख से निकलने वाली, नाक या मुख से निकलने वाली प्राणवायु, सॉरी, नाक या मुख से निकलने वाली प्राणवायु, प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर, के आधार पर स्वर भेद, स्वर भेद, प्राणवायु, नाक या मुख से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर स्वर भेद। नेक्स्ट इसी के साथ में हम लोग लेकर चले आगे, 8 नंबर हमने लिख दिए 9। जाति या जातीय आधार पर, जातीय आधार पर स्वर भेद, स्वर भेद। नेक्स्ट जातीय आधार पर स्वर भेद हमें जानना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा उच्चारण, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, आधार पर स्वर भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। तो हमें यह देखना है कि जो हम लोग स्वर भेद पढ़ने जा रहे हैं किस किस आधार पर है। हमने 10 नंबर आपके सामने लिखे, इसे पीछे आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, जो नंबर हमने आपके सामने लिखे। 1 मिनट का टाइम देना जरा ना। हम लोग देख रहे हैं इसमें जरा जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, जाति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। अब स्टार्टिंग में नाम लिखा था उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। सेकंड नंबर पर नाम लिखा था उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद को। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जरा, नंबर 1 हमारा मिल देगा हमें यहाँ पर पॉइंट। आइए जरा, नंबर 1 है हमारा उच्चारण, उच्चारण काल, सॉरी, उच्चारण काल या मात्रा, उच्चारण काल या मात्रा के आधार, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद। तुम लोग उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद कहेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर? 3 भेद। नंबर 1 हमने कहा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर 3 भेद हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1
नंबर 1 का नाम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, इसी का दूसरा नाम लघु स्वर। लघु स्वर, इसी को लघु स्वर कहेंगे, और इसी का नाम हम लोग पढ़ेंगे एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग यहां पर पढ़कर चलेंगे, एक मात्रिक स्वर। जानेंगे इसके विषय में हम लोग जरा। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं उन्हें देखकर चलेंगे हम लोग जरा। यहां पर ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जरा। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर भेद हम लोग कहेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम, कम से कम, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, या एक मात्रा का, या एक मात्रा, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगता है तो उसे एक मात्रिक कहेंगे। कम से कम समय लग रहा है जिसे बोलने में या जिसके उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलना, जिसके बोलने में या उच्चारण में कम से कम समय लग रहा है उसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक स्वर। अगर हम लोग देखकर चले इनकी संख्या, इनकी संख्या हम लोग पढ़े तो इनकी संख्या हम लोग पढ़ेंगे कितनी, यहां पर 4। इनकी संख्या हम लोग जानेंगे 4 है। इनकी संख्या हम लोग पढ़ेंगे 4। 4 कौन सी है तो हम लोग लिख रहे हैं यहीं पर अ, लघु ई, लघु ओ और री। ये हमारे 4 क्या है जी, ह्रस्व स्वर, या इनके लिए एक मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। जब छंद पढ़ते हो तो छंदों में मात्रा का प्रयोग होता है। ऐसी मात्रा को एक मात्रा बोलते हैं और ऐसी मात्रा को दो मात्रा पढ़ते हैं छंदों में। 3 मात्रा का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में हो जाता है। हम लोग एक बात को और ध्यान रखें, यहां पर जो स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर स्वर को ही हम लोग एक दूसरा नाम और भी दे सकते हैं। जो स्वर होता है, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, अच। तो अच किसे कहते हैं, हमने कहा स्वर को ही कहते हैं जी अच। हमने ध्यान देना, अच किसे कहते हैं, स्वर को। हमने पढ़ा ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक, पूरा एक ही नाम है। इसे ह्रस्व स्वर कहे, लघु स्वर कहे, एक मात्रिक स्वर कहे। कम से कम समय लगता है जिसे बोलने में या उच्चारण करने में उसे ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक स्वर। संख्या कितनी पढ़ रहे, 4। 4 में अ, लघु ई, लघु ओ और रे, ये 4 संख्या हम लोग पढ़कर चल रहे। नेक्स्ट नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर नंबर 2। नंबर 2 पर मिलेगा हमें यहां पर जो नाम है दीर्घ। दीर्घ, इसी को हम लोग गुरु, गुरु, इसी को हम लोग द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। नंबर 2 पर हमारा पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर। हमने इसे संधि स्वर का नाम भी दे देते हैं, तो संधि स्वर भी यही आएंगे आपके, संधि स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर भी यही होंगे आपके, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर संधि स्वर को। हम लोग पढ़ेंगे इसे वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय, ह्रस्व स्वर से
दोगुना समय या दो मात्रा का समय, दोगुना समय या दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उसे उसे दीर्घ उसे दीर्घ गुरु या संधि या द्विमात्रिक शवर कहते हैं, द्विमात्रिक शवर कहते हैं, द्विमात्रिक शवर कहते हैं, द्विमात्रिक शवर कहते हैं, द्विमात्रिक शवर कहते हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या इनकी संख्या हम लोग देखें 7, इनकी संख्या 7 है। 7 कौन से है तो हम लोग जान लेंगे। इनकी संख्या में 7 में आ, दीर्घ ओ, दीर्घ ई है, दीर्घ ओ, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या 7। ये हमने जाने दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक स्वर। इनके उच्चारण में दो मात्रा लगाई जाती है इनके लिए। एक मात्रा हमने कहा, एक मात्रा ये होती है और दो मात्रा का चिन्ह ये होता है। तो एक मात्रा इनके लिए प्रयोग होती है और ये दो मात्रा दीर्घ के लिए और एक मात्रा हर्षु के लिए प्रयोग होती है। देखो जरा, हमने दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक स्वर पढ़ा है। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 स्वर है हमारा यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3 स्वर का नाम है पलुत, पलुत स्वर, पलुत स्वर। हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 पर पलुत स्वर। हमने कहा पलुत स्वर, वे स्वर, वे स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्षो या लघु स्वर से 3 गुना, 3 गुना समय, 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय अधिक लगता है, उसे पलुत स्वर, पलुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, पलुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हिंदी में न होकर, इसका प्रयोग हिंदी में न होकर प्राय संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है। तो इसका प्रयोग हिंदी में ना होकर के संस्कृत में किया जा रहा है, याद रखेंगे, संस्कृत में किया जाता है। जो पलुत स्वर है, पलुत स्वर को जानने हम लोग पलुत स्वर कहे या त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर भी नाम दे सकते हैं पलुत स्वर को हम लोग, त्रिमात्रिक स्वर। 3 मात्राओं का समय लगता है, इसमें 3 गुना समय लगता है। किससे? हर्षु स्वर से। हर्षु स्वर से 3 गुना समय लग रहा है तो पलुत स्वर कहलाया। और देखो, हर्षु स्वर से 2 गुना समय लग रहा है तो हम लोग, या 2 मात्रा का समय लग रहा है तो हमने कहा दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, और कम से कम समय लग रहा है तो उसे कहेंगे हर्षु या लघु स्वर। हर्षु या लघु स्वर में प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा स्वर हर्षु है, कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा स्वर प्लुप्त है। तो ये अ, लघु ई, लघु उ और री,
ये स्वर आपके हरसु में कोई सा भी ऑप्शन उठा दे तो आपको हरसु स्वर जानकर रखना है कि हरसु स्वर कौन सा है या लघु स्वर कौन सा है, आपको ये जानकर रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, जैसे आपसे इनमें से कोई भी ऑप्शन को बना दे तो आपको याद रहना चाहिए सारे क्या है, दीर्घ स्वर। प्रश्न बन जाएगा इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, छटनी करिए आप लोग उसकी, या इनमें से कौन यहाँ पर दीर्घ स्वर है बताइए आप उसको वहां पर। तो हमने कहा दीर्घ स्वर के नाम याद रखने हैं और हरसु स्वर के भी नाम याद रखने हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, पलुप स्वर। पलुप स्वर हम लोग कहेंगे, हम लोग पलुप स्वर। तो जो पलुप स्वर होता है हम लोग ये भी याद रखते हैं, लंबे उच्चारण, लंबे उच्चारण, लंबे उच्चारण में किसी, लंबे उच्चारण में किसी को, लंबे उच्चारण में किसी को बुलाने, किसी को बुलाने या पुकारने, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए भी, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए भी पलुप स्वर, पलुप स्वर का प्रयोग होता है, पलुप स्वर का प्रयोग होता है, पलुप स्वर का प्रयोग होता है। हम लोग कहें अगर इसके देखकर चले हम लोग इसकी संख्या, संख्या देखकर चले इसकी, तो संख्या क्या पढ़ेंगे इसकी हम लोग, एक। और चिन्ह क्या है, एक में हम लोग देखें जो पलुप चिन्ह है, इस प्रकार का चिन्ह पलुप चिन्ह है। ये चिन्ह हमने पलुप चिन्ह बनाया है यहाँ पर। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर, जो हम लोग देखें जैसे में, अगर हम लोग जानकर चले, जैसे आप लोग जैसे ओम लिखते हो, ओम तो दो तरीके से लिखते हैं आप लोग ओम। जब आप लोग देखते हैं संस्कृत में ओम को लिखने के लिए बीच में जो चिन्ह लगा है, ये हमारा चिन्ह क्या है जी, पलुप स्वर है। ये है जी पलुप स्वर, ये चिन्ह पलुप स्वर है। इसका अर्थ कैसे निकलता है, यहाँ पर ये ओ के बाद ओ को लिखा है तुरंत से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ को थोड़ा सा लंबा खींचे, ओम, तब जाकर के बाद में म बोले। अगर पलुप स्वर हमने कहा इस प्रकार से एक से अधिक लगा दिया, हमने कहा फिर और भी लंबा खींचे ओ को, तब जाकर के बाद में म बोले, जैसे ओम, तब जाकर के बाद में म बोले। तो पलुप का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि लंबे उच्चारण में किसी को बुलाने पुकारने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कहने लगे राम, तो ऐसे लिख रहे हमने तो सीधा राम बोला, लेकिन जब हमने कहा रा, यहां पर पलुप लगाए दो, हमने तीन भी लगा सकते हैं, हमने लगा दिए तीन पलुप। तो इसे कैसे पुकारोगे, ये तो पुकारा सीधा हमने राम कहकर, लेकिन इसे पुकारेंगे राम, तो हमने कहा र को लंबा खींचेंगे तब जाकर के मां बोलेंगे, तब जाकर के मां बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पलुप स्वर, जो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जा रहा है, संस्कृत में इसका प्रयोग होकर चल रहा है। तो हिंदी में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वर्णमाला का टॉपिक, उसमें पलुप स्वर को हमने जाना। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद आएंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद को अगर देखें तो हम लोग देखें नंबर 2 पर अगर पढ़ते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद देखेंगे हम लोग, जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद होंगे आपके। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो भेद पढ़ेंगे वे भेद पढ़ेंगे दो, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर रोक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद से ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से आप लोग एक बार जो हमारे डेमो चली हुई है उसे आप लोग देखें। हम लोग पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हिंदी के लिए भी, जहां पर आपकी हिंदी है हम लोग देखें किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी पर्याप्त होगी। और साथ में हम लोग एक पूरा कोर्स आप लोगों का जिसमें जीएस, हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग वगैरह सब हम लोग उसे करा रहे। तो आपका कोर्स ऑनलाइन के लिए भी जो घर बैठे हैं बच्चे उनके लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है लगभग, तो आप लोग उसे ले सकते हैं यदि आप लोगों को आवश्यकता किसी भी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अच्छे से देखिए एक बार डेमो क्लासेस भी, और किस प्रकार से आप लोगों ने पहले समझा है, किस प्रकार से नहीं समझा है, उसमें डिफरेंस करिए आप लोग एक बार कि आप लोग क्या हेल्प हमसे ले पाते हैं और क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जी। अगर उसमें कुछ कहीं कमी रह गई हो तो आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, यदि नहीं कोई कमी है तो आप लोग अपने सोर्स का जो भी आपके पास है उसका रिवीजन अच्छे से अच्छे करें, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, धन्यवाद।